दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। दो मित्र ग्रह आपस में संधि कर चुके हैं, यानी कि उन दोनों ग्रहों का आपस में एक बहुत ही शुभ योग बना है और उस शुभ योग की बदौलत 3 राशियों पर विशेष कृपा दृष्टि रहेगी और वो तीनों की तीनों राशियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और मुझे बताते हुए भी खुशी भी हो रही है कि वो तीनों की तीनों जो राशियां हैं वो इन्हीं 2 ग्रहों की हैं जिनके मध्य में ये समझौता हुआ है, जिनके मध्य में ये ट्रीटी साइन हुई है। जी हाँ, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शुक्र और न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज के मध्य एक नव पंचम राजयोग की। ये नव पंचम राजयोग राशियों के हिसाब से इन 2 ग्रहों के मध्य में बना है। जैसे तुला राशि में आप सभी जानते हैं इस समय शुक्र है और कुंभ राशि में इस समय शनि महाराज हैं। तो तुला, उसके बाद वृश्चिक, फिर धनु, उसके बाद मकर और फिर कुंभ, यानी कि जो 5th राशि है वो तो हो गई तुला से कुंभ, यानी कि शुक्र से शनि हो गया पंचम। अब शनि से और शुक्र को काउंट करते हैं, यानी कि कुंभ राशि से तुला राशि को। तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, तो 9 भी पड़ गई है। तो 9वीं और पंचम यानी कि 5th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके उन्नति को, आपकी बुद्धि को, आपकी संतान को, आपकी नीति को, आपके प्रबंधन को, आपके अकस्मात धन लाभ को, आपके लॉटरी सट्टे इत्यादि के धन को, आपकी रिसर्च को, आपकी तर्क शक्ति को, आपके मनोरंजन को, प्रेम संबंध को, रोमांस को, रिसर्च को, इन चीज़ों को तो करता है 5th हाउस रिप्रेजेंट। और 9th हाउस करता है धर्म को, पौत्र प्राप्ति को, उत्तम विद्या को, भाग्य को, धर्म को, आध्यात्म को, इन सभी चीज़ों को करता है 9th हाउस। यानी कि दोनों ही हाउस के अंदर जो डिपार्टमेंट यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो बेहद अहम हैं। अब इस नव पंचम राजयोग की बदौलत इन 2 मित्र राशियों के मध्य जो राजयोग बना है उसकी बदौलत 3 राशियों का उदय हो जाएगा। अब वैसे भी तुला कुंभ, तुला किसकी है? शुक्र की। कुंभ किसकी है? शनि की। हैरानी देखिए, ये नव पंचम राजयोग खुद स्वयं राशि के ग्रह जो अपने घर में विराजमान है उनसे बन गया। इससे बड़ा क्या होगा? मान लो शुक्र के और शनि के मध्य नवपंचम बनता, बट राशियां हो सकता है कोई और होती। मान लो शुक्र होता वृश्चिक राशि में 8 नंबर में और शनि होता कुंभ की जगह मीन में, तब भी तो ये नवपंचम राजयोग बनता। पर होता क्या, फिर राशियों के स्वामी अलग होते। अब यहाँ पर तुला राशि से बना तो तुला का स्वामी शुक्र अपने ही घर में है अभी, कुंभ का स्वामी शनि अपने ही घर में है। आप बहुत गहराई से समझना जिस बात को बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा, आगे बढ़ा दिया होगा, बट अब जो मैं फल बताऊँगा ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगर आपने शुरू के 4 मिनट की मेरी बातें नहीं सुनी तो। सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करूँगा मैं तुला राशि के विषय में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और तुला राशि के विषय में इसीलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुला में खुद शुक्र बैठे हैं, एक राजयोग मालव्य नाम का बना के बैठे हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था। और 12 अक्टूबर तक इस वीडियो की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 12 अक्टूबर तक शुक्र इस तुला के अंदर हैं। तो मान सम्मान, नीति, यश, वैभव तो दे ही रहे हैं। और शुक्र बैठे हैं 5th हाउस में, कुंभ राशि में। 5th हाउस किस चीज़ का होता है वो ऑलरेडी मैं आपको शुरू के 4 मिनट में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप स्किप करोगे तो अपना नुकसान करोगे। अब
सुन लीजिएगा एक बार कि 5th हाउस किस चीज़ का होता है। उसमें बैठे हैं शनि, अब बन गया इनका नव पंचम, यानी कि आपको पहले 12 दिनों में तुला वालों पैसा आने का योग बन रहा है। आपको नीति शास्त्र विद्वानता से उन्नति मिल रही है। आपका जो पैसा स्टक हो रखा है वो आपको वापस मिल सकता है। आपके जो पदोन्नति के योग हैं वो यहाँ पर काफ़ी प्रबल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको लोहे से, माइनिंग से, आपको खनिज से, आपको स्पेयर पार्ट से, लुब्रिकेशन का काम, ऑयलिंग का काम, ऐसी चीज़ों से, पेट्रोल का काम, ऐसी चीज़ों से लाभ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा 8 से रिलेटेड काम शुक्र से आपको मिल रहे हैं, यानी कि फिल्म लाइन, एक्टिंग, HR मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और साथ में फूड का काम, लीकर का काम, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम, इन चीज़ों से आपको लाभ मिल रहा है। यानी कि शनि शुक्र का जो आपस में ये नव पंचम राजयोग बना है, ये राजयोग आपके लिए बड़ा उन्नतिवर्धक है। इस राजयोग से आपके वारे न्यारे तय हैं। इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मेहनत आपकी है, परिश्रम आपका है। 2 मित्र ग्रहों का अपने घर में रहते हुए राजयोग बना है, इसलिए देरी मत करिएगा। पहले 12 दिनों का एडवांटेज उठाइए, नवरात्रों का एडवांटेज उठाइए। नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में बात करूंगा उस राशि का नाम है मकर। जितने भी जातक मुझे भी मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए जो राजयोग बन रहा है ना, वो बन रहा है पैसे से और साथ में बन रहा है आपके कैरियर से। और पैसा आपको संतान से भी आ सकता है, अकस्मात भी आ सकता है, आपके कैरियर से भी आ सकता है, आपको ब्याज से भी, इंटरेस्ट से भी पैसा आ सकता है और आपका डूबता हुआ पैसा भी वापस रिवाइव हो सकता है। यानी कि शनि शुक्र और शुक्र शनि, ये दोनों ग्रह आपस में नव पंचम राजयोग बना रहे हैं। बड़ा शुभ ग्रह योग है। शुभ परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्य सिद्धि होगी। कोशिश करिए 3 अक्टूबर से लेके और 12 अक्टूबर के मध्य में कोई प्रमोशन, ट्रांसफ़र या कोई सरकार से जुड़ा हुआ कार्य या कोई ऐसा फंसा हुआ कार्य जिसको लेके आपको बहुत चिंताएं थी, नहीं हो पा रहा था, वो आपका हो जाए। तो ये प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा। मकर राशि में ऐसी शुभ परिस्थिति दिखाई पड़ती है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में और राशि का नाम रहेगा कुंभ। कुंभ वालों, आपके लिए मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, आपकी राशि में खुद शनि बैठे हैं, इस बात को मत भूलिए। शश राजयोग में आपके भाग्य के घर पर बैठे हैं शुक्र, वो भी स्वग्रही अपने घर में बैठे हैं 12 अक्टूबर तक। और वो आपके सुख साधनों को, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को, मन को, माँ को लेकर के बैठे हुए हैं। रियल एस्टेट, राजनीति के घर को लेकर बैठे हैं। आप ये मत भूलिए कि ये नव पंचम राजयोग आपके 1st हाउस और आपके 9th हाउस से बन रहा है। आपका शरीर का संबंध आपके भाग्य के साथ बन रहा है, भाग्य का संबंध आपकी राशि के साथ बन रहा है, शरीर के साथ बन रहा है। यानी कि मेहनत से, यानी कि भाग्य से, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा आउटकम प्राप्त करना, ऐसी शुभ स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं। तो बेसिकली 2 भाव मजबूत होंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा, धार्मिक जीवन प्रबल होगा और साथ में समाज में आपका यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान सम्मान तो खैर बढ़ना ही बढ़ना है। ये शुभ योग यहाँ दिखाई देते हैं। आपको यात्राएं करनी है, विदेश यात्राएं करनी है, लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, बाहर कहीं जाना है, बाहर कोई सेटलमेंट करनी है, आप चले जाओ, आपका काम बन सकता है, आप फाइल लगा दो। पहले 12 दिन आपके लिए बड़े उपयोगी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 राशियाँ जिनके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा करी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।